हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिलर्स के ही क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। फिलर्स जो वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स हैं, ठीक है, जो वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स आपके सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ये सबके लिए हेल्पफुल है ये फिलर्स, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स हैं, जो ये न्यूज़ से ही ये सेंटेंसेस आपके लिए गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जो मैं फिलर्स कराऊंगी आपको 11 to 20, ये फिलर्स मैंने एक आर्टिकल से लिए हुए हैं जिसमें एआई बेस्ड आर्टिकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आर्टिकल है, उस पे ये फिलर्स बेस्ड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एआई इज हेल्पिंग मीटरोलॉजिस्ट टू डैश पैटर्न्स दैट ट्रेडिशनल मेथड्स माइट मिस, ठीक है। abandon, ignore, uncover, resist, retreat। तो एआई क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। मीटरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को, ठीक है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी में वो लोग वर्क करते हैं और वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को, ठीक है। प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, ठीक है। सो आईएमडी इज हेल्पिंग मीटरोलॉजिस्ट टू डैश पैटर्न्स दैट ट्रेडिशनल मेथड्स माइट मिस। अब जो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो होते थे, मीटरोलॉजिस्ट जो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करते थे, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए मीटरोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स किस बात के लिए फॉलो करते हैं? ये बात तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, है ना। किस लिए? कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्ट करने के लिए। अब वेदर फोरकास्ट करने के लिए वो लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते थे, लेकिन अब एआई हेल्प कर रहा है मीटरोलॉजिस्ट को नए पैटर्न्स को अनकवर करने के लिए, ठीक है, टू अनकवर न्यू पैटर्न्स, ठीक है। एआई इज हेल्पिंग मीटरोलॉजिस्ट टू अनकवर पैटर्न्स दैट ट्रेडिशनल मेथड्स माइट मिस। ऐसे पैटर्न्स जैसे कि एल्गोरिथम बेस्ड पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे अनकवर आपका सही आंसर होगा। अबंडन गलत है, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन इनका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। अबंडन मतलब होता है टू लीव, ठीक है, टू गिव अप। इग्नोर मतलब होता है कि आप किसी को अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। रेजिस्ट मतलब होता है अपोज करना किसी को, और रिट्रीट मतलब होता है पीछे चले जाना, रिट्रीट पीछे, टू मूव बैक, ठीक है। AI models are dash because they can run on a regular computers, unlike expensive supercomputers. Complex, costly, affordable, intense, inaccessible. अब AI models क्या हैं? AI models are dash because AI model are dash because they run on a regular computers. अनलाइक एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर्स, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि एआई, पहले क्या होता था कि सुपर कंप्यूटर्स ही प्रिडिक्ट कर पाते थे वेदर को, लेकिन आज के ज़माने में एआई मॉडल्स जो हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर पे भी चल जाते हैं, ठीक है। वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, वो नॉर्मल कंप्यूटर पे भी चल जाते हैं और वो अफोर्डेबल होते हैं। कि क्यों अफोर्डेबल होते हैं? क्योंकि वो लोग नॉर्मल कंप्यूटर, रेगुलर कंप्यूटर पे भी चल जाते हैं और अपना वेदर फोरकास्ट के लिए वो हेल्प कर देते हैं मीटरोलॉजिस्ट को, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे अफोर्डेबल आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉस्टली नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इंटेंस, इनएक्सेसिबल, ये सब गलत आंसर्स हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंडिया इज डैश AI technology to improve weather predictions like floods and droughts. Misusing, delaying, leveraging, declining, rejecting. इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया, यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। इंडिया क्या कर रहा है? यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है इंडिया? यहाँ पे आपको एक वर्ड फिल करना है, ठीक है। टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्ट लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इंडिया क्या कर रहा है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसीलिए मैं कहती हूँ आर्टिकल्स भी रीड करते रहा करो मेरे साथ, मेरे इस चैनल में आर्टिकल्स भी मैं रीड कराती हूँ। एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वेदर फोरकास्ट भी होगा, मीन्स हो भी रहा है। ठीक है, अब आईएमडी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एआई को इंस्टॉल कर दिया है अपने डिपार्टमेंट में और उससे वो वेदर फोरकास्ट कर रहा है। ठीक है, और ये सब कौन करते हैं, ये सब आईएमडी में जो मीटरोलॉजिस्ट काम करते हैं वो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तो इंडिया, अब जैसे आपको पता है, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि इंडिया क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एआई को। ठीक है, तो प्रमोट मतलब क्या, लेवरेज कर रहा है। लेवरेज मतलब भी प्रमोट होता है, लेवरेज मतलब मैक्सिमम यूसेज ऑफ एडवांटेज, किसी का भी अच्छे से यूज करना, उसको मैक्सिमम एडवांटेज तक यूज करना। ठीक है, लेवरेज मतलब होता है यूजिंग समथिंग टू अ मैक्सिमम, टू इट्स मैक्सिमम एडवांटेज। अब एआई क्या मिस यूज कर रहा है एआई को, गलत, बिल्कुल गलत। डिले कर रहा है, नहीं। डिक्लाइन कर रहा है, नहीं। रिजेक्ट कर रहा है, नहीं। लेवरेज यहाँ पे सही आंसर होगा। इस तरीके से आपको फिलर्स के क्वेश्चंस करने हैं। AI is making weather forecast more dash by reducing dependence on costly equipments. Confusing, accessible, restrictive, unreliable, redundant. ठीक है, पहले तो इन सबके मीनिंग्स देख लेते हैं एक बारी, इन सबके मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेस, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग मतलब होता है अनक्लियर, कोई बात क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, कोई सिचुएशन कंफ्यूजिंग है, कोई डेटा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब होता है कि आप कोई भी चीज, कोई भी डेटा, कुछ भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजी टू रीच। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको वोकैबुलरी वर्ड्स पता होंगे ना, उनके मीनिंग्स पता होंगे, तो आप यहाँ पे जो फिलर आपको गिवन है वो आप इजीली चूज कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव किससे बना है, रेस्ट्रिक्ट से बना है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है किसी को भी लिमिट करना, रोकना। ठीक है, लिमिट करना। अब आ जाता है अनरिलायबल, अनरिलायबल। ठीक है, अनरिलायबल मतलब होता है, रिलायबल मतलब होता है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, उसका एंटोनिम हो जाता है अनरिलायबल। अनरिलायबल मतलब होता है कि नॉट ट्रस्ट वर्दी, कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट ट्रस्ट वर्दी। अब यहाँ पे देखो, एक वर्ड आपको दिया हुआ है रिडंडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नो लॉन्गर नीडेड, कोई भी कुछ भी आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे उसके लिए, रिडंडेंट। सपोज सपोज एक कंप्यूटर है आपके घर में, तो आप उस कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है आपके घर में, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, दिस कंप्यूटर इज नाउ रिडंडेंट, मतलब अब इसका कोई यूज नहीं है इस घर में। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे आपने सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ लिए। अब देखो, कोशिश करो कि क्या आप यहाँ पे जो फिलर गिवन है, ये जो फिलर गिवन है आपको, क्या आप इसको सही से फिल कर पा रहे हो, कोशिश करो एक बारी। AI इज मेकिंग वेदर फोरकास्ट। ठीक है, AI क्या कर रहा है, वेदर फोरकास्ट कर रहा है। मतलब वेदर फोरकास्ट मतलब वेदर का प्रिडिक्शन, वेदर का प्रिडिक्शंस। ठीक है, कि क्या ड्रॉट होगा, क्या क्लाइमेट चेंज होगा,
क्या फ्लड आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हर एरिया में, हर जगह पे, हर सिटीज़ में वेदर प्रिडिक्शंस होते हैं, और वो कौन करता है? आईएमडी करता है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो AI इज मेकिंग वेदर फोरकास्ट मोर डैश बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन कॉस्टली इक्विपमेंट्स। अब जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स का यूज नहीं भी करके, नॉर्मल कंप्यूटर यूज करके AI क्या कर रहा है? वेदर फोरकास्ट कर रहा है। तो वेदर फोरकास्ट का मोर, वो क्या कर रहा है? मोर एक्सेसिबल कर रहा है, इजी कर रहा है, ठीक है। वेदर फोरकास्ट को और इजी कर रहा है कि वो सुपर कंप्यूटर्स ना यूज करके, कॉस्टली इक्विपमेंट्स ना यूज करके, वो रेगुलर कंप्यूटर्स में भी AI यूज हो जाता है और वेदर फोरकास्ट भी हो जाता है। इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शंस का आपको मीनिंग भी पता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या है, नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। The IMD plans to gather more data by increasing the number of weather observatories. Use less basic, vague, granular, blurred. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। यूजलेस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, विदाउट एनी वैल्यू। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब सादा, सिंपल, ठीक है। वेग, वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, जो बात क्लियर ना हो, जो सिचुएशन क्लियर ना हो, जो डेटा क्लियर ना हो, तो उसके लिए हम लोग वेग वर्ड यूज करते हैं। ब्लर्ड, ब्लर्ड, BLURRED, ब्लर्ड। ब्लर्ड मतलब होता है जो शार्प ना हो, नॉट शार्प। ग्रैन्युलर, ग्रैनुलर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। ग्रैनुलर मतलब होता है डिटेल्ड एंड डेप्थ, एंड इन डेप्थ, ठीक है। ये हिंदू एडिटोरियल का वर्ड है आपका, ये वर्ड हिंदू एडिटोरियल का है। ये जो भी आपकी वोकैब की कॉपी है या जो भी आप नोट्स बनाते हैं ना, तो उसमें ये वर्ड लिख लेना, ठीक है। The IMD plans to gather more dash data by increasing the number of weather observatories, ठीक है। कि वेदर के ऑब्जर्वेटरीज कौन होते हैं? वेदर के ऑब्जर्वेटरीज, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेदर ऑब्जर्वेटरीज मतलब क्या हुआ? पहले ये बताओ। इतना पार्ट छोड़ दो, बाय यहाँ से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेदर ऑब्जर्वेटरीज, वो कौन होंगे? मीटरोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है। वो कौन होंगे? मीटरोलॉजिस्ट होंगे, जो वेदर ऑब्जर्वेशन करेंगे, वेदर का फोरकास्ट करेंगे, वेदर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे IMD क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है मोर डैश डेटा। अब क्या यूजलेस डेटा प्लान करेगा जिसका कोई यूज नहीं है? यहाँ ऐसा डेटा प्लान करेगा जो सिंपल डेटा हो। सिंपल डेटा तो कुछ होता ही नहीं है। वेग डेटा, अनक्लियर डेटा प्लान करेगा। यहाँ शार्प डेटा, ऐसा डेटा जो शार्प ना हो। ग्रैनुलर डेटा प्लान करेगा जिससे और ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो वेदर का। तो मतलब ग्रैनुलर मतलब डिटेल में डेटा प्लान करेगा IMD, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ये मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। को पहले तो हमने कॉन्टेक्स्ट को समझा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या आ रहा है सेंटेंस में। इस तरीके से फिलर्स के क्वेश्चंस करने हैं। AI helps to improve weather forecasting by analyzing dash data sets efficiently. Limited, narrow, extensive, irrelevant, shallow, ठीक है। लिमिटेड का मतलब देख लेते हैं। लिमिटेड मतलब होता है सीमित, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड। नैरो, नैरो का मतलब होता है जो वाइड ना हो, नॉट वाइड, छोटा सा। नैरो जैसे बोलते नहीं, नैरो लेन, ठीक है।
इररेलेवेंट, इररेलेवेंट वर्ड आपका कहाँ से आया है? रेलेवेंट से आया है। रेलेवेंट, यहाँ बोलते हैं रेलेवेंस, एक वर्ड होता है रेलेवेंस, ठीक है। ये तीनों वर्ड देख लो आप। रेलेवेंट वर्ड होता है जो आप जिस, रेलेवेंट मतलब रिलेटेड, रेलेवेंस मतलब आप किसी का रिलेवेंस दे सकते हो, किसी को, किसी का रेलेवेंस देना या किसी का एक तरीके से कांटेक्ट कह सकते हैं देना। रेलेवेंट मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है। और इररेलेवेंट होता है मतलब इररिलेटेड, जो बात रिलेटेड ही ना हो। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव वर्ड मतलब क्या होता है? कवरिंग अ लार्ज एरिया और स्कोप, कवरिंग अ लार्ज एरिया और स्कोप, उसका मतलब होता है एक्सटेंसिव। शैलो, शैलो मतलब होता है नॉट डीप। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में एआई की बात हो रही है। एआई क्या कर रहा है? वेदर फोरकास्ट को, एआई की हेल्प से वेदर फोरकास्टिंग इजी हो रही है, ठीक है, इम्प्रूव हो रही है। एआई की हेल्प से वेदर फोरकास्टिंग इम्प्रूव हो रही है बाय एनालाइजिंग डैश डेटा सेट्स। अब यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो डेटा सेट्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड वर्ड नहीं यूज हो सकता डेटा सेट के लिए, नैरो वर्ड भी नहीं यूज हो सकता। इररेलेवेंट डेटा सेट्स को हम लोग क्या एनालाइज करेंगे? इररेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट मतलब होता है जो इररिलेटेड है, जिनका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। शैलो भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्सटेंसिव करेक्ट वर्ड होगा। एक्सटेंसिव डेटा सेट्स, ऐसे डेटा सेट्स जो लार्ज एरिया में कवर हो रहे हैं, मतलब कि जितने ज्यादा लार्ज एरिया में कवर होगा डेटा सेट्स, उतना हम लोग अच्छे से वेदर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। वर्कशॉप्स सपोर्टेड बाय the government show a shared dash to AI in meteorology. Ignorance, commitment, denial, hesitation, withdrawal. इग्नोरेंस का मतलब होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, आपको किसी बात की नॉलेज नहीं है और आप उस बारे में आप किसी को स्पीच दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस, कि आपको किसी बात की नॉलेज नहीं है, आपको उस बात में इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज है, इग्नोरेंस है, तो आप प्लीज शांत रहिए। इस तरीके से बोला जाता है ना। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब क्या होता है? सपोज आपने किसी को कमिटमेंट दिया कि मैं इस साल एग्जाम क्लियर करके रहूंगा या रहूंगी, तो कमिटमेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। डेडिकेशन। डिनायल, डिनायल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिनायल मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट, अनसर्टेनिटी। विड्रॉल मतलब होता है पुलिंग बैक। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? वर्कशॉप्स सपोर्ट कर रही है, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू वर्कशॉप्स हो रही हैं जो शो कर रही है अ शेयर्ड डैश टू एआई मीटरोलॉजी। अब शेयर्ड क्या शो करेंगी? कमिटमेंट शो करेंगी। क्या शो करेंगे? कमिटमेंट। मतलब वर्कशॉप्स की वजह से, जो गवर्नमेंट की वर्कशॉप्स हैं उसकी, उसमें एक कमिटमेंट है कि हम एआई को मीटरोलॉजी में क्या करेंगे? लाएंगे, इंडल्ज करेंगे, ठीक है। experts believe experts believe high resolution data to is dash to improving AI based weather forecast.
irrelevant, optional, crucial, negligible, uncertain, uncertain मतलब जो बात निश्चित नहीं है उसको हम अनसर्टेन बोलते हैं, अनश्योर। इररिलेवेंट मतलब नॉट रिलेटेड, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, जिसकी बात को रिलेटेड ही नहीं है। सपोज आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने घूमने की बात कर दी बीच में, तो आप क्या कहोगे, ये इररिलेवेंट बात क्यों कर रहे हो। ऑप्शनल, ऑप्शनल तो सबको पता है, ठीक है। सपोज कोई आपसे पूछता है कि ऑप्शनल है, मतलब वो नेसेसरी नहीं है, वो बात नेसेसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप चूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रूशियल मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट ठीक है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब होता है बहुत बहुत नाम मात्र का, वेरी स्मॉल, नाम मात्र का, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि हाई रिजोल्यूशन डेटा इज क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंट है। हाई रिजोल्यूशन डेटा, यहाँ पे डेटा की बात हो रही है, डेटा के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रूशियल वर्ड यूज कर रहे हैं कि हाई रेजोल्यूशन डेटा क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, जिससे हम जो है एआई वेदर फोरकास्ट में और इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो एआई के थ्रू हम वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हाई रेजोल्यूशन डेटा से। तो हाई रेजोल्यूशन डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। Scientists are working to dash challenges in AI forecasting by refining models. यहाँ पे देखो मैंने आंसर बता दिया था ना आप लोग को, ठीक है। Invite, avoid, address, worsen, ignore, एड्रेस मतलब एक तो वो होता है जो आपके घर का एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है, वो सब हो गया एड्रेस, ठीक है। और एक एड्रेस होता है टू डील विथ सम प्रॉब्लम, एक एड्रेस का मतलब होता है टू डील विथ सम प्रॉब्लम। जैसे आप अपने घर में आप बता सकते हैं कि आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एड्रेस की, हेलो फैमिली मेंबर्स, आई want to address one of my concern, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये जो वर्ड्स आपको गिवन है ना, इनके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। स्मॉल सेंटेंसेस बनाओगे जब, ये क्या है, स्मॉल सेंटेंस है, ठीक है। स्मॉल सेंटेंस बनाओगे, आपकी राइटिंग स्किल्स में भी डेवलपमेंट होगा, राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी आपकी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स के पेपर भी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रोल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनवाइट मतलब होता है किसी को निमंत्रण देना, इनवाइट करना, वेलकम करना। अवॉइड मतलब होता है कि भाई आप किसी को अवॉइड कर रहे हो, उसको दूर से दूर हो थोड़ा। वर्सन मतलब होता है कि आप कोई भी सिचुएशन को और खराब कर रहे हो, आग में घी डालना, टू ऐड फ्यूल इन फायर, आग में और घी डालना, ठीक है। यहाँ टू गिव एयर टू द फ्लेम्स। वर्सन का एक और सिनोनिम होता है एग्जाकर्बेट, ठीक है। इग्नोर मतलब होता है कि आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो किसी को, टू पे नो अटेंशन। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं यार, वर्किंग कर रहे हैं, किस बात के लिए वर्क कर रहे हैं, टू एड्रेस द चैलेंजेस, चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए वर्क कर रहे हैं जो एआई फोरकास्ट
इन AI फोरकास्टिंग बाय रिफाइनिंग मॉडल्स। ठीक है, AI फोरकास्टिंग मतलब बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। जो AI के थ्रू जो हम लोग फोरकास्ट करते हैं उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उसको एड्रेस करने के लिए साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, AI is dash AI is dash in a new era of smarter, faster, and more accurate weather predictions, resisting, ending, ushering, rejecting, replacing. तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। एंडिंग, अशरिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजेक्टिंग, रिप्लेसिंग। रेजिस्टिंग मतलब होता है कि आप किसी को अपोज कर रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू, आई रेजिस्ट टू डू दिस वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप अपोज कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में मुझे रेजिस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस कुछ लिख के बताना। ठीक है, एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस लिख के बताना मुझे कमेंट सेक्शन में रेजिस्ट वर्ड से। ठीक है, एंडिंग, एंडिंग मतलब समाप्त हो जाना, एंड हो जाना, टू एंड समथिंग। ये अशरिंग, अशरिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अशरिंग मतलब होता है टू सिग्नल और टू बिगिन समथिंग न्यू, किसी नए काम की शुरुआत करना। ठीक है, इसका एक सिनोनिम भी लिख लो, इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग मतलब ये होता है कोई नए काम की शुरुआत करना। ठीक है, और रिजेक्टिंग मतलब होता है कि आप रिफ्यूज कर दे रहे हो, टू रिफ्यूज समथिंग। रिप्लेस मतलब होता है कि आप टू टेक प्लेस ऑफ, टू टेक प्लेस ऑफ। सपोज आपके पास एक टी शर्ट थी और आपने टी शर्ट को रिप्लेस कर दिया एक शर्ट से, तो टी शर्ट आपने वापस कर दी, टी शर्ट की बजाय आपने शर्ट ले ली। तो टी शर्ट को रिप्लेस करके आपने क्या कर दिया, शर्ट ले ली। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। AI is dash in a new era of a smarter, faster and more accurate weather prediction. AI क्या कर रहा है, अशर कर रहा है, AI स्टार्ट कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। क्या नया कर रहा है, AI is ushering in a new era। AI जो है वो बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है इस न्यू इरा में ऑफ स्मार्टर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है, वेदर प्रिडिक्शंस के जो स्मार्टर, फास्टर और एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शंस के इरा में वो AI अशर हो रहा है, मतलब AI अपनी जगह बना रहा है। ठीक है, सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से फिलर्स की सीरीज़ और ग्रामर की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच।